नमस्कार दोस्तों। 4 जून को 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और सरकार कोई भी आए, हम मिडिल क्लासों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एज ए मिडिल क्लास पर्सन, तीन चीजों में गवर्नमेंट अगर मिडिल क्लास की ख्याल रखना चाहता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मिडिल क्लास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उनको तीन चीजों में सुधार करना चाहिए। एंड बीइंग ए मिडिल क्लास पर्सन माई सेल्फ, मुझे लगता है द प्राइमरी थ्री थिंग्स जो गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए, पहला तो है हेल्थ केयर। अगर आप देखोगे आज के दिन में 70% ऑफ मिडिल क्लास पीपल पे डिजीज बर्डन का पेमेंट अपने ही पॉकेट से करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली डजंट हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी है तो अपने पॉकेट से इट ए वेरी हाई कॉस्ट दे पे। हाउएवर अगर आप देखोगे कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप जो डेवलप्ड कंट्री है, एनी सिटीजन बॉर्न इन दैट कंट्री गेट ए हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंडिया ऑल्सो हैज टू गो ऑन दैट लाइन। इंडिया को भी उसी लाइन पे जाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हर एक सिटीजन बॉर्न इन इंडिया गेट ए हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब अगर हेल्थ केयर को देखोगे, यू विल सी इन इंडिया द लाइफ टाइम अर्निंग का 30% आपका हेल्थ केयर कॉस्ट होता है। तो दैट इज द प्राइमरी रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट कि आप सबसे पहले हेल्थ केयर को सुधारो एंड एवरी सिटीजन बॉर्न इन इंडिया शुड हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन। आज के दिन में आप कितना भी अर्न कर लो, बट द मैक्सिमम कॉस्ट एज ए मिडिल क्लास हम लोगों को फेस होता है इज दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द चाइल्ड। अगर आप देखोगे आज के दिन में बैंगलोर में मिनिमम टू मिनिमम एक पर चाइल्ड पर ईयर द एक्सपेंसेस मिनिमम, बहुत ही मिनिमम अगर कर लो तो है 1 लाख से 2 लाख रुपया, विच इज ए ह्यूज एक्सपेंस फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली। और मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा ये रहता है कि अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में दो। अगर उसका एफोर्ड भी नहीं कर पाता है, दे वांट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली पर ईयर द एक्सपेंस दे स्पेंड फॉर देयर चाइल्ड इज वेरी ह्यूज। द रिकमेंडेशन क्या रहेगा गवर्नमेंट के लिए इज मेजरली इज दैट कि टेक ओवर ऑल द प्राइवेट स्कूल, let the staff whoever teaching आज के दिन में कर रहा है, let the same salary, same teaching style, same thing is there in the what is there right now presently in private school, but the cost can come down drastically अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करे, क्योंकि गवर्नमेंट विल नॉट लुक फॉर प्रॉफिट देयर। तो ऑब्वियसली दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकता है इंडिया में। अगर देखोगे, जब अप्रैल महीना आता है, मार्च अप्रैल आता है, लोग टेंस हो जाते हैं फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशन हाउ टू सेव टैक्स। तो लोग चाहते हैं कि कैसे टैक्स बचाए और अपना नया तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई भी आदमी आज के दिन इंडिया में टैक्स ऑनेस्टली भरता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो टैक्स भरने के लिए कोई भी एनकरेज भी नहीं होता है। At the end of the day, it is very very important, give some amount of advantage to those people जो टैक्स भरते ऑनेस्टली। मे बी उनके बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिले या कोई भी एक एडवांटेज मिलना चाहिए, ताकि पीपल आर एनकरेज एंड पे देयर टैक्सेस। और एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट रन द शो, सो टैक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो एंड दैट कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हम गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है? टैक्स से ही आता है। तो टैक्स सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 3 चीजों में ध्यान दो, सबसे पहला चीज है हेल्थ केयर, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है आपका टैक्स। ये 3 चीज गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड फाइंड ए सोल्यूशन ऑल दिस 3 थिंग्स। इनफैक्ट ये 3 थिंग अगर गवर्नमेंट सुधार देता है कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री हम लोग बोलते हैं, उससे डेवलप कंट्री हो सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में?
प्लीज कमेंट पे लिखिए। अगर मैंने कुछ मिस कर गया प्लीज वो भी लिखिए। जय हिंद।